अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये सब तो ठीक है, फ्यूचर का भी आपने पूरा बता ही दिया है, लेकिन ये बताओ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहाँ खरीद रहे हैं? FIS, DIS ये सब तो क्वेरी मार के हम निकाल लेंगे कि FIS कहाँ खरीद रहे हैं, DIS कहाँ खरीद रहे हैं, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कहाँ खरीद रहे हैं, लेकिन ये बड़े इन्वेस्टर्स कहाँ खरीद रहे हैं? जो आशीष कचौलिया हैं, विजय केडिया हैं, रामदेव अग्रवाल हैं, ये बड़े इन्वेस्टर्स, राकेश जूनवाला जी अब हमारे बीच नहीं रहे, ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स कहाँ पोर्टफोलियो बना रहे हैं, कहाँ पोजीशन बिल्डिंग कर रहे हैं, वो कैसे पता करें? तो वो सब कुछ आप पता कर सकते हो। कहाँ से? सिंपल, ये देखो टूल्स पे क्लिक करना है, बट अब ये थोड़ा प्रीमियम फीचर है, सर्च शेयर होल्डर्स। आप इस पे क्लिक करो, ये देखो सारे बड़े नाम यहाँ पे आ गए। अब जैसे रमेश दमानी है या रामदेव अग्रवाल है ना, रामदेव अग्रवाल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो सारे इनके स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स एंड महाराष्ट्र स्कूटर, इन दो में इनकी पोजीशनिंग है। थोड़ा पीछे जाते हैं, जैसे कौन है, मॉर्गन स्टैनले, ये कहाँ पे खरीद रहा है ना, एबेकस कहाँ पे खरीद रहा है, आशीष कचौलिया कहाँ पे खरीद रहे हैं, ये भी बड़े इन्वेस्टर हैं। बाय द वे ये जो बल्क डील्स करते हैं ना, बाइंग सेलिंग करते रहते हैं, वो भी यहाँ पे दिखता है, क्या सेल कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, क्या बाय कर रहे हैं, ये सब यहाँ पे आते रहता है। तो नीचे ज़रा स्क्रॉल करते हैं, ये रहा। इनमें जो आजकल की इनकी होल्डिंग है वो है आदित्य विजन में, और इन्होंने आदित्य विजन में छोटा सा पोजीशन घटाया है। देन अग्रवाल, इसमें थोड़ा सा बढ़ाया है पोजीशन। एमी ऑर्गेनिक्स में थोड़ा पोजीशन घटाया है, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे सबको। बीटा, यहाँ पे सारी कंपनियों के बारे में आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को फॉलो कर सकते हो। और फॉलो भी कैसे करना है, कुछ करना नहीं यार, यहाँ पे देखो फॉलो कर लो इनको, बस फॉलो कर लोगे तो आपको मालूम पड़ता रहेगा। इधर उधर सोशल मीडिया पे फालतू के यूट्यूबर्स को फॉलो करने की बजाय बड़े इन्वेस्टर्स को फॉलो करोगे, थोड़ा आइडिया मिलेगा। नॉट एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना, याद रखो, बट आपको बेहतर आइडिया मिलेगा बेहतर लोगों को फॉलो करने से, ठीक है। सो आप इनको फॉलो कर सकते हो। बाय द वे ऐसे ही आप बड़े इंस्टीट्यूशंस को भी फॉलो कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे था ना मॉर्गन स्टैनले सिंगापुर, ये दिख रहा है। सो नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ इन्होंने पोजीशन बिल्डिंग की है, ये सब कुछ आपको यहाँ से दिखेगा। तो ऐसे आप बड़े इन्वेस्टर्स को सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा लेट्स से आपको कोई कंपनी अच्छी लगी, एग्जाम्पल के लिए आपको साइंट DLM, ये कंपनी अच्छी लगी कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, मुझे इस पर नज़र रखनी है, या आपको कुछ व्यू है, तो एक और टिप मैं बता रहा हूँ। एक तो फॉलो करने वाला, सारे लोगों को आप फॉलो कर सकते हो। दूसरा, नोट्स बना सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है ये नोट्स, नोटबुक में क्लिक करो और यहाँ पे अपने नोट लिखो कि ओके सो टेस्ट लिख देते हैं, ठीक है, एंड सेव एंड बूम, अब आपका यहाँ पे नोट्स भी बन के तैयार है। आप कभी भी आकर के अपना नोट्स भी रेफर कर सकते हो, आपने उस समय इस कंपनी के बारे में क्या सोचा था, फ्यूचर में क्या हुआ। तो इससे आप एज अ बेहतर इन्वेस्टर इवॉल्व हो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो, जो आप क्लियर कर रहे हो, जो आप रिसर्च कर रहे हो, वो सब यहाँ पे आकर के आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, बट इसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा। सो इस तरीके से बढ़िया से आप नोट्स भी बना करके रख सकते हो। सो ये मेरा दूसरा टिप था, 1 इन्वेस्टर्स को फॉलो करना, दूसरा ये नोट्स बना करके रखना। नेक्स्ट, बाय द वे आप किसी भी कंपनी को फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्लिक करके आप किसी भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, और यहाँ से उस कंपनी को भी फॉलो कर सकते हो। तो उस कंपनी के बारे में कोई अपडेट आती है, कुछ भी आता है, तो आपको ईमेल भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अनाउंसमेंट्स वगैरह, ये बहुत ही काम की चीज़ है। यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था, तो आप यहाँ पे कई सारे अनाउंसमेंट्स वगैरह देख सकते हो। जैसे ऑटोमोबाइल है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का देखते हैं, टाटा मोटर्स, तो इनका क्या रिजल्ट आया। मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हर महीने अपना डेटा पब्लिश करना होता है कि किस तरह का सेल्स वगैरह रही। बाय द वे आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये BSC पे भी लेकर के जाता है। BSC पे सारा डिटेल आप यहाँ पे देखो, सारी अनाउंसमेंट इनकी चेक कर सकते हो। टाटा मोटर्स पे चल के एक बार देखते हैं फिर से, एक दिन पहले इन्होंने बताया है, ये देखो डेटा आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो कॉम्पैक्ट गाड़ियाँ प्रोडक्शन कितनी हुई, डोमेस्टिक सेल कितनी हुई, एक्सपोर्ट कितनी हुई, निक्सॉन का, कर्व का, सफारी का, हेक्सा का, देखो सारी गाड़ियों का रिपोर्ट आ गया आपके सामने। ये हर महीने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दिखाना पड़ता है, यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो वो सब डेटा आपको यहाँ अनाउंसमेंट से दिखता है। इसके अलावा भी कंपनी में कोई बदलाव होते हैं, बोर्ड में मेंबर्स में कोई बदलाव होता है, तो वो भी वो अनाउंस करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी जगह है कंपनी की डिटेल देखने के लिए। एंड ऑफ कोर्स डिविडेंड्स वगैरह देखना हो इनका, बाय द वे अगर आप इस जहाँ इसमें प्लस सिंबल बना है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसके अंदर की डिटेल भी दिखाई देती है कि FIS कौन है, DIS कौन है, गवर्नमेंट में कौन है, पब्लिक में कौन है इन्वेस्ट कर रहा है ना। प्लस अगर आपको डिविडेंड हिस्ट्री देखनी हो
तो कॉर्पोरेट एक्शंस में यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्विटी हिस्ट्री कैसे रही, ईसॉप्स कैसे रहे, मर्जर कैसे रहे, डिविडेंड कैसे रहे, राइट्स स्प्लिट, सब कुछ यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन वाइज आपको दिखाया जाता है। दीज आर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज अगर आपको देखना हो कि अलग अलग सेगमेंट में कैसा, जैसे सेल्स, अभी जैसे मार्च 2024 में 4 लाख करोड़ की सेल्स हुई है, तो प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज देखते हैं तो इसमें से ऑटोमोटिव रिलेटेड जैगुआर एंड लैंड रोवर, इसका ही 3 लाख करोड़ का सेल्स हुआ है। देन टाटा के अदर ब्रांड व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो 78,000 करोड़ का सेल्स हुआ है। देन पैसेंजर व्हीकल्स में 52,000 करोड़ का सेल्स हुआ है। देन व्हीकल फाइनेंसिंग में 5,000 एंड देन अदर्स, ऐसे आप करके डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में भी इधर ही देख सकते हो। एंड ग्रोथ वाइज आप देखना चाहते हो, ग्रोथ वाइज आप देखो, अमाउंट वाइज आप देखना चाहते हो, अमाउंट वाइज आप देखो, नॉर्मल आप देखना चाहते हो, नॉर्मल आप देखो। तो ये भी इस जगह पे अवेलेबल है। एंड ऑफ कोर्स कोई नोट्स आप बनाना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप यहाँ पे नोट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो अपने लिए कुछ अलर्ट्स यहाँ पे बना सकते हो, है ना। स्क्रीन अलर्ट्स है, फॉलोड पीपल का अलर्ट है, ईमेल प्रेफरेंसेस, यहाँ पे ईमेल्स के थ्रू आपको अलर्ट मिलते रहता है। देन अगर आपका कोई प्रॉफिटेबल स्मॉल कंपनी, ऐसा कोई वॉच लिस्ट है, उसमें भी आप गेट ईमेल अपडेट्स कर सकते हो। तो आपको ईमेल जो भी आपने जिस ईमेल से रजिस्टर किया उस ईमेल पे आपको ये पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। सो अब मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ क्या क्या आपने सीखा है। पहले तो आप ये टूल से फैमिलियर हुए। दूसरा, आपको ये मालूम पड़ा कैसे इस टूल्स में सेगमेंट वाइज सारा हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है। तीसरा, आपको मालूम पड़ा क्वेरी कैसे लिखनी है, बनी बनाई कैसे क्वेरी यूज़ करनी है, ताकि हम 6000 कंपनियों में से बेस्ट कंपनियाँ, जिस तरह की कंपनी हम चाह रहे हैं वो ढूंढ पाएँ। एक बार हमें कंपनियाँ मिलना चालू हो गई तब फिर हमें उसकी इनसाइड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो हमें मिलेगा कौन कॉल से, पीपीटी से, नोट से, यहाँ से मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स कुछ अनाउंसमेंट्स भी जो आती रहती है वहाँ से हमें मिलेगा। उसके बाद हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, लेकिन सर क्वार्टरली रिजल्ट्स कहाँ से देखें? तो ऑफ कोर्स फीड्स में जाकर के आप सारे के सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट के क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हो, और उस हिसाब से आप वेल्थ क्रिएशन में आपको ये टूल बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज, क्या मैं कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को फॉलो कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स आप टूल्स में जाइए, यहाँ पे आप यहाँ पे सर्च शेयर होल्डर्स करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप क्रेडिट रिपोर्ट, लेटेस्ट अनाउंसमेंट, सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सर्च शेयर होल्डर्स के थ्रू आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, अनाउंसमेंट्स पर ज़रूर नज़र रखनी है, अलर्ट बना सकते हो, विच इस ईमेल अपडेट्स आप बना सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें करके आप अपना स्टॉक का पोर्टफोलियो आसानी से क्रिएट करने का पूरा प्रयास कर सकते हो। बट इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टॉक की समझ। टूल तो अब आपको पता लग गया है, बट स्टॉक की भी समझ होनी चाहिए। आरओई क्या है, आरओसी क्या है, पी क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको समझना चाहिए, जिसके लिए वी विल मीट इन स्टॉक मार्केट क्लास, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको सीखने मिला हो। इसके अलावा अगर आपके कुछ व्यूज़ हैं तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप बिजनेस नंबर पे शेयर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन नेक्स्ट टूल सेशन, बाय।